हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल बाज़ार हंटर में स्वागत है। तो आज हम अपनी जो एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, प्रो हंटर। इस सीरीज़ का नाम होगा प्रो हंटर और इस सीरीज़ में हम एकदम बिगिन से स्टार्ट कर रहे हैं। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इसको देखिए और इसको समझिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, या फिर ट्रेड करना स्टार्ट मत कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो ट्रेड करना स्टार्ट मत कीजिए। अगर ट्रेड करना भी चाहते हैं तो वर्चुअल ट्रेड कीजिए, या फिर बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। फिर आपके धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर अपना बिग मनी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो बिगनर हैं वो बिल्कुल भी इसके अंदर पैसा नहीं डालेंगे, ठीक है। पहले जब इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए आपका, तब आप पैसा इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली जो हमारी कैंडल है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न हम पढ़ रहे हैं पहली वीडियो में, प्रो हंटर में की पहली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। और इस कैंडल स्टिक पैटर्न में भी हम क्या पढ़ेंगे, हैमर, ठीक है। तो हैमर हथौड़ा आपने देखा होगा किस तरह का होता है हथौड़ा, जिसके अंदर थोड़ा बहुत ये भी बाहर निकला हुआ होता है, जिसके अंदर एक तो हैमर होता है और एक क्या होता है, हैंडल, ठीक है। तो इस तरह का हथौड़ा होता है। और ये जो है ना, ये एक कैंडल बन रही है, जो भी इस तरह की जो कैंडल बनती है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह की एक कैंडल बन रही है, ये हैमर कैंडल कहलाती है, ठीक है। और इस कैंडल का के पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट डाउनवर्ड था, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा था मार्केट, ओपनिंग हुई यहाँ पर, ठीक है, पिछली कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पर, ठीक है, और इसकी ओपनिंग हुई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये पूरा ही इस कैंडल ने ओपन होने के बाद सेलर्स कंटिन्यू रहे, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ तक ये कैंडल पहुँच गई, उसके बाद या तो जो लोग सेल करके आ रहे थे उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुक किया है, पूरी ही क्वांटिटी हटा दी, और इसी के अंदर डबल क्वांटिटी के साथ बाई भी कर लिया, ठीक है। मतलब देखिए, पूरी क्वांटिटी पहले निकाली तो बाई किया होगा, ठीक है। जो जितनी क्वांटिटी से, मान लो यहाँ पर 100 क्वांटिटी से किसी ने बाई सेल करके बैठे हुए थे, हम मान लेते हैं 100 क्वांटिटी नहीं होती, 100 लोड से किसी ने सेल करके बैठा हुआ, बिग मनी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने यहाँ से इस पूरे कैंडल में उसने खेल कर दिया, और खेल क्या किया कि यहाँ पर जब वो प्राइस आ गया डाउन में बिल्कुल, ठीक है, तो उसने अपनी पूरी की पूरी क्वांटिटी तो बाई कर ली, मतलब जो सेल करके बैठे थे मतलब निकाल दी, एग्जिट हो गई, तो बाइंग ऑर्डर लगे, और प्लस में 100 और इसके अंदर ऐड कर दिए, किसके लिए, ऊपर की तरफ रिवर्स ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से जैसे ही इसने ये डबल क्वांटिटी बाइंग की डाली, तो उसके बाद जो प्राइस है वो यहाँ पर सस्टेन ना करके, फुल कैंडल रेड ना बन के, वो जाके क्या किया, उसने पूरा का पूरा तो पूरी की पूरी कैंडल वापस से क्लोज कर दी, ठीक है, और उससे भी ऊपर जाके क्लोज किया, ठीक है, ग्रीन में जाके क्लोज किया। तो इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि इस कैंडल के अंदर पूरा खेल हो चुका है, ठीक है। और ये खेल दूसरी साइड में, ये खेल होने के बाद क्या होगा, दूसरी साइड में प्राइस रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इसका लॉजिक है, ओके। इसके लिए अंदर की जो साइकोलॉजी है वो है। अब आप कहेंगे इसके सर, ये जो डबल क्वांटिटी के साथ ये जो कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं इसके अंदर, तो डबल क्वांटिटी के साथ कैसे हुआ और क्यों करेंगे, ठीक है। 2-3 कैंडल का देखने के बाद वो क्यों करेंगे डबल क्वांटिटी के साथ बाई, जो सेल करके बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो डाउनवर्ड आ रहा है, तो 2-3 कैंडल नहीं होंगी, कम से कम भी 9 से 10 कैंडल होंगी, 9 से 10 कैंडल होंगी नीचे की तरफ, और वो भी रेड, लगातार रेड, या फिर लगातार ही डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, ठीक है। और ये जो कैंडल बनेगी ना, ये नियर स्पॉट बनेगी, नियर स्पॉट बनेगी, मतलब यहाँ पर कोई एक बहुत ही बड़ा क्या होगा, स्पॉट होगा, यहाँ पर होगा, इससे जस्ट ऊपर बन जाएगी, इसके थोड़ा सा नीचे बनेगी स्पॉट के, ठीक है, लेकिन क्या होगा, नियर द स्पॉट बनेगी, ठीक है। ये इसकी साइकोलॉजी है। तो पहला क्या हो गया हमारा, 9 से 10 कैंडल का डाउनवर्ड होगा, पहला सिनेरियो 9 से 10 कैंडल का डाउनवर्ड होगा, रेड कैंडल होगी, ठीक है। पूरी कैंडल इस तरह की परफॉर्म करेगी, हैमर नंबर 2 बनेगा, हैमर, ठीक है। नंबर 3 स्पॉट होगा, ठीक है, नंबर 3 क्या होगा, स्पॉट के पास होगा। नंबर 4, चौथा नंबर, कन्फर्मेशन, कन्फर्म होंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट ही नहीं डाल देंगे, ठीक है। जो बहुत ही प्रो बंदे हैं वो बेशक से इसके बनते ही आप 50% क्वांटिटी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अपनी जो 50% होती है वो आप 100 क्वांटिटी से कर रहे हैं, तो आप 50 क्वांटिटी से अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ बनते ही, ठीक है। चौथा कन्फर्मेशन होगा,
कंफर्मेशन के बाद हम जो कंफर्मेशन कैसे होगा कि ये है ना इस कैंडल के लो को ना तोड़े, ठीक है, इस कैंडल के लो को ना तोड़े, ठीक है। लो को ना तोड़े का मतलब है कि जो इसकी नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग होगी ना वो इस कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर हो, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, कंफर्म। मतलब कहने का जैसे कि ये वाली कैंडल है, ये यहाँ पर इसने ओपन किया, कैंडल को ओपन करने के बाद नीचे आया, नीचे जाके ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो इस कैंडल के लो, इस कैंडल के जो ओपन को इसने नहीं तोड़ा है, नीचे की तरफ नहीं ब्रेक किया है, ब्रेक भी किया है तो सस्टेन नहीं किया, ऊपर की तरफ क्लोज किया है, ठीक है। तो इसका जो ओपन है, इसका जो क्लोज है वो इसके ओपन से कम ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही ये कंफर्म होता है आप अपनी पूरी क्वांटिटी यहाँ पर डाल सकते हैं और आराम से यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ पर एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ का आप स्टॉप लॉस SL लगा के आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा घचमच हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। तो मैं साफ लिख देता हूँ इसके रूल। नंबर 1, कम से कम 9 से 10 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। नंबर दो क्या होना चाहिए, हैमर कैंडल बननी चाहिए, हैमर कैंडल बननी चाहिए, या हम कह सकते हैं प्रॉपर हैमर कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। नंबर तीन क्या होना चाहिए, स्पॉट के पास बननी चाहिए, स्पॉट के जितना पास हो अच्छी ट्रेड होगी, ठीक है, ये होनी चाहिए। नंबर 4, कंफर्मेशन है ना, कन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी इसमें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप इस ट्रेड को डाल के बैठ जाइए। आपकी एंट्री होगी यहाँ पर, ये आपकी एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपनी 50% डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाकी की 50% डाल लीजिए, ठीक है। देखिए 50% नहीं डालेंगे ना, 50% डालेंगे तो 50% का ही स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। कंफर्मेशन होने के बाद पूरी की पूरी डाल दीजिए और यहाँ का क्या रख देंगे हम, इसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस रख देंगे, ठीक है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस माना जाता है ये, और आपकी बहुत ही लंबा ट्रेंड देगा। जितना ट्रेंड ये नीचे की डाउन ट्रेंड मिला है उतना का उतना ये अपवर्ड ट्रेंड देगा, ठीक है। तो आप इसका 75%, इस डाउन ट्रेंड का 75% ट्रेंड पकड़ सकते हैं, ओके। फुल ट्रेंड मत पकड़िए, क्योंकि जो ऊपर सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर जो सेल करके बैठे हैं, हो सकता है वो नहीं चाहे कि आप उनके प्राइस तक पहुँचे, वो इस कैंडल के ऊपर अपनी 50% की क्वांटिटी निकाले, बहुत बड़े सेल करके बैठे हों, ठीक है। तो आप 75% तो आप क्या कीजिए अपना इसके अंदर इस ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का 75% तो मान के ही चलिए, ठीक है। अपना ट्रेड लगाकर मान कर चलिए, ठीक है। तो ये थी हैमर की कैंडल, ठीक है। और इस कैंडल को आप आज से ही अपनी ट्रेडिंग टाइम के अंदर सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि हम बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करने से कुछ हासिल नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ। सिर्फ आपको थोड़ा पता चलेगा हाँ ये कब वर्क करती है, ठीक है। बट आपका काम कब करना स्टार्ट करेगी, जब आप आज से ही ट्रेडिंग टाइम में चल्लू मार्केट में इसको ढूंढना स्टार्ट कर दें, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना स्टार्ट कीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सपोर्ट को कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मार्केट जा रहा था ऊपर की साइड, ठीक है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ पर गया, मार्केट ने यहाँ पर जाके घूमा, मार्केट यहाँ पर जाकर घूमा, ठीक है। तो घूम क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ से किसी ने बाई किया होगा, इतना मुँह दे चुका है, उस थोड़ा बहुत बुकिंग करेगा और थोड़ी बहुत बुकिंग करेगा, ठीक है, और घूम जाएगा। उसके बाद यहाँ से वापस से वो घूमना स्टार्ट करता है, ऊपर गया, ठीक है। मार्केट इसी तरह से बिहेव करता है ना, इसी तरह से चलता है ना, वेव के रूप में चलता है ना। अब जब वो नीचे की तरफ आएगा ना, ठीक है, तो ये जो घूमने वाले पॉइंट है ना, आप इसको प्लॉट कर लीजिए, आप इसको प्लॉट कर लीजिए और आप इसको प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। ये जो घूमने वाले जो पॉइंट है ना, ठीक है,
तो ये सपोर्ट का काम करेंगे, और ये जो पिछला जो ट्रेंड चल रहा है वो उसके अंदर क्या होगा, ये अभी सपोर्ट का वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये घूमेगा ऊपर, इसको तोड़ेगा नीचे की तरफ, फिर यहाँ से घूमेगा, फिर तोड़ेगा, फिर घूमेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से ये बिहेव करेगा लौटते समय। तो ये अब किसका काम कर रहे हैं, सपोर्ट का। जैसे ही इसने ये नीचे की तरफ तोड़ा, ठीक है, तो ये किसका काम करना स्टार्ट कर देगा, रेजिस्टेंस का, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है। अब ये नेक्स्ट टाइम जब ये यही वाली चीज़ रहेगी, ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये अब किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। बस इतने सा लॉजिक है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। पिछला जो ट्रेंड है उसको आप पकड़ के चलिए, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लीजिए। भाई ट्रेंड ही नहीं है, पिछला कोई ट्रेंड ही नहीं है, तो बहुत पीछे जाके भी कोई ट्रेंड होगा तो आप उसको भी, उसके भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। बट आप ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब ड्रॉ करें ना, ठीक है, तो सिर्फ एक लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक चैनल ड्रॉ करेंगे, कम से कम भी 10 पॉइंट का, ठीक है। निफ्टी के अंदर 10 पॉइंट का, बैंक निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट का चैनल एक बनाएंगे, ठीक है। तो वो चैनल क्या करेगा, एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर बनाना है तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक इस तरह का चैनल बनेगा, ठीक है, सपोर्ट का रूप में, ओके। क्योंकि एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं एक रीज़न होता है, ये सपोर्ट एक रीज़न होता है। दीवार की तो कुछ, भाई दीवार ऐसा तो है नहीं बिल्कुल पतली सी लाइन खींच दी और दीवार हो गई, ठीक है। दीवार बनाने के लिए हमें, किसी चीज़ का सपोर्ट देने के लिए, दीवार बनाने के लिए हमें दीवार की मोटाई तो हमें तय करनी पड़ती है ना। दीवार को 2-3 ईंट की दीवार तो बनानी पड़ती है ना। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स का रीज़न बनाना पड़ेगा, ओके, स्पेस बनाना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लोगों ने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर 10-10 वीडियो बना रखी है, अरे कुछ नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बस जहाँ से मार्केट घूम रहा है वही क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम जो हमारे हैमर कैंडल है उसको हम चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ये बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर कहाँ पर बना है, जो हैमर है वो करेक्ट यहाँ पर ये वाली हैमर बनी है, ठीक है। तो ये हो गई एक हैमर। एक देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये हैमर बनी हुई है, ठीक है, ये हैमर हो गई, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, देखो ये सपोर्ट था, ये एक रीज़न, सपोर्ट का रीज़न था ये, ठीक है। इसके जस्ट नीचे बनी है, मैंने क्या कहा, नियर, ये ऊपर भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है, ठीक है। ये भी एक हैमर बनी हुई है, ठीक है। और देखते हैं, और ये हो गया, और देखते हैं हम, ये देखिए ये एक परफेक्ट बनी हुई है। यहाँ पर कितना अच्छा सपोर्ट था, यहाँ से प्राइस बार बार घूम रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ये जो हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर लेके आते हैं, ये एक सपोर्ट रीजन हो गया, ठीक है। तो सपोर्ट रीजन के पास में देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी कैंडल बनी है, आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो है कितनी अच्छी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, हैमर है, ठीक है। और ये कितने अच्छे से बिहेव कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं और देख लेते हैं, तो ऊपर थोड़ा सा वीक हो सकती है। देखो यहाँ से ये प्राइस आया, नीचे ऊपर चला गया, अब यहाँ पर कितनी अच्छी हैमर बन रही है। यहाँ पर ये लगातार डाउन ट्रेंड था, ये कितनी अच्छी हैमर बन रही है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, और देखते हैं हम, ये देखिए आप, ये यहाँ से ये लगातार डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर हैमर बनी है, ठीक है, ओके। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बार बार यहाँ से ये जो रीजन है ये कितना अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, ओके। और देखते हैं हम, ये आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड था, ये आपके पास ये डाउन ट्रेंड था, ये सपोर्ट के पास में बिल्कुल हैमर बनी है, ठीक है। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड, इसके बाद ये हैमर बनी हुई है, ओके। ये डाउन ट्रेंड था, इसके बाद ये हैमर बनी हुई है, ओके। तो इस तरह से आप हैमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैमर को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दीजिए आज के बाद, ठीक है। जब भी ये एक रिवर्स साइन होता है, हैमर जो होता है रिवर्स साइन होता है, ठीक है। तो आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर ये वाली जो हैमर की जो स्ट्रेटजी है ये शामिल कर लीजिए और इसको फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए आज के बाद।